जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस के आज के पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है और जो ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते, वे भक्तजन मात्र 3 दोहे पढ़कर और 10 से 15 मिनट का समय देकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। फिर वो श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए आह्वान करते हैं सभी देव देवताओं का। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, राम नाम की रचना की और पार्वती माता को सबसे पहले श्री रामचरितमानस सुनाई थी, उसके बाद उन्होंने ही अन्य सभी सप्तऋषियों को, गुरुजनों को यह रामायण सुनाई, काकभुसुंडी जी को। तो जय सरस्वती माता, जय श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी की जय। सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। नाही तै हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन्हें कर दर्शन दूरी। यह संकटो तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। नहीं तो विवाह ने हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहे ओ सखीनी का, एहि बिया अति हित सभी का। को कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबो असमंजस ऐसयानी, यह सुनी अपर कई मृदुबानी। सखी इन्हें कहें को अस कहीं, बड़ प्रभाऊ देखत लघु अहि। हे श्यानी सब असमंजस ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परिसी जासो पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत अगपु भूरी। सो की रही बिनु शिव तनु तोरे, यह प्रीति परिहरियन भोर। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वो क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय ही बिरंची रची सिय सवारी, ते ही श्यामल बरु रचे विचारी। तासो बचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर सही बरस ही सुमन सुमुखी, सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहें बंधु दो, तहीं तहीं परमानंद। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सु दशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जहें धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गछ ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब
और गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहूँ दिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठ ही मही पाला। ते ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलाशा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडला आकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहीं जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के प्यास विशाल और सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहें बैठे देखहीं सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सोहिएं, देखी देखी दो भ्रात। मंगल भवनिय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित सने जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखा वहीं अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष्य मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु बाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाऊ देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सब है प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरपद पंकज नाई सिर बैठे आए छुपाई। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम फिर भय, प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का समाप्राम यहीं पर होता है।
सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे श्री रामचरितमानस के पाठ में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंभू भोलेनाथ।